बाबूजी। हाँ। क्या हुआ? क्या कहा दामाद जी? उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्होंने जायसवाल से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जायसवाल धमका रहा था, इसीलिए मजबूरी में उन्हें चोरी करनी पड़ी। गहने देकर जायसवाल का मुंह बंद किया, फिर ये 25 लाख के लिए हेरा फेरी की, फर्जी सौदा किया, जायसवाल को उधारी चुकाकर गहने लिए, पहले तुम्हें और गौरी को बदनाम किया और फिर ये इस हेरा फेरी से बचने के लिए गंगा जी में डूबने का नाटक किया। यही सब कबूल किया उन्होंने, पर उन्होंने ये सब कुछ फूफा जी के कहने पे किया। पता था हमें, ये मामा भांजे की मिली भगत है। दरअसल हमें तो लगता है कि ये सब प्रभु दयाल जी ने दामाद जी को बचाने की बजाय खुद के फायदे के लिए किया है। हमें भी यही लगता है। वो मजिस्ट्रेट और सरकारी अफसरों का मुंह बंद कराने के लिए जीजा जी ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे, पर हमें तो लगता है कि उन्होंने वो पैसे भी अपनी झोली में भर दिए। जाहिर है, वरना दामाद जी केस हारते नहीं। दरअसल ये दोनों ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जी तो करता है कि दोनों को जेल में चक्की पिसवाएं। बाबू उससे क्या फायदा होगा? एक ही बार में दीदी और बुआ दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और घर की इतनी बदनामी होगी कि अम्मा और दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और नहीं दीदी। इसीलिए तो इतने सालों से नखरे उठा रहे हैं उनके। कोई भी सख्त कदम उठाने से पहले गोमती और उसके बच्चों का चेहरा आ जाता है सामने। बाबूजी इसलिए हमने सोचा है कि उन्हें एक और मौका देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भरोसे के लायक नहीं है। दोबारा उस पर भरोसा करके गलती कर रहे हो तुम। नहीं, गलती नहीं कर रहे हैं हम इस बार चौकन्ने रहेंगे। आपके जो 5 लाख रुपए बचे ना उनके पास, वो भी दीदी के पास है। जो भी नया काम शुरू करेंगे उससे उसका हिसाब हम दोनों रखेंगे। लेकिन 5 लाख में क्या काम हो सकता है? सोचेंगे बाबूजी, पर उन्होंने वादा किया है कि उस 5 लाख रुपए से वो कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेंगे और आपके 25 लाख लौटाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उसके पास रास्ता ही क्या था? बाबूजी अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस किसी से डिस्कस मत करना है। हाँ, किसी और से तो नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मा को सच्चाई बता चुके हैं। लेकिन क्यों? क्या करते? हमेशा की तरह वो सारा इल्जाम गौरी पर लगा रही थी। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बता दी सच्चाई।